नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को देखेंगे। यह सेशन इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 2 का सेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों तथा उनकी विशेषताओं को देखेंगे। यह जो सेशन है आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं सर्वप्रथम संथाल परगना में आने वाले प्रमुख मंदिरों को। संथाल परगना के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग देवघर के मंदिर को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला मंदिर बैद्यनाथ धाम मंदिर है, दूसरा पथरौल काली मंदिर और तीसरा युगल या नौलखा मंदिर जो देवघर में ही स्थित है और चौथा है तपोवन मंदिर। इन मंदिरों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा बैद्यनाथ मंदिर। तो बैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण था, शिव महापुराण के अनुसार रावण शिवलिंग की प्रतिमा को कैलाश से लंका ले जा रहा था। उसी दरमियान वह देवघर में इस शिवलिंग को भूमि पर रख देता है और दिए गए आशीर्वाद के अनुसार वह शिवलिंग देवघर में ही स्थापित हो जाता है। कालांतर में बैजू नामक एक चरवाहे ने इस शिवलिंग की खोज की और इसी बैजू चरवाहे के नाम पर हम लोग बैजनाथ धाम के रूप में भी इसे जानते हैं। यहाँ पर मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश, ध्यान रखिएगा, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूर्णमल। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूर्णमल ने इसका निर्माण 1514 से लेकर के 15 ईस्वी के मध्य करवाया था और इस मंदिर के शिखर पर लगे स्वर्ण कलश की स्थापना गिद्धौर राजवंश के ही शासक चंद्रमौलेश्वर सिंह ने की थी। चंद्रमौलेश्वर सिंह ने इस मंदिर के ऊपर लगे स्वर्ण कलश को स्थापित करवाया था। इस मंदिर को भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, तथा यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी इसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि देवघर का मंदिर शक्तिपीठ के साथ साथ ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने सती का अंतिम संस्कार भी किया था, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई जो मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। इसलिए इसे मनोकामना लिंग के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर समूह में कुल मंदिरों की संख्या 22 है और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि त्रिशूल का उपयोग यहाँ पर न होकर के पंचशूल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, देवघर के शिव मंदिर में यहाँ पर पंचशूल का उपयोग किया जाता है, जो किसी भी ज्योतिर्लिंग में दिखाई नहीं देता है। देवघर का हमारा अगला मंदिर है आपका तपोवन मंदिर। तपोवन मंदिर का जो निर्माण है, तपोवन मंदिर में भगवान शिव का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और इसके आसपास अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग जो है तपस्या करते हैं। देवघर का तीसरा मंदिर है आपका युगल मंदिर या नौलखा मंदिर। युगल मंदिर या नौलखा मंदिर, इस मंदिर की जो स्थापना है नौलखा मंदिर, और इस मंदिर की स्थापना या निर्माण लागत जो आई थी वह लागत थी 9 लाख रुपए। इसी 9 लाख के कारण इसे नौलखा मंदिर की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर के निर्माण के लिए यह जो 9 लाख रुपए है वह रानी चारूशिला ने 9 लाख रुपए प्रदान किए थे मंदिर को, और इसका जो निर्माण था वह तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों के द्वारा 1936 से लेकर के 1948 के मध्य किया गया था। इसकी स्थापत्य कला की यदि हम लोग बनावट को देखें, यदि हम लोग देखें तो यह बेलूर के रामकृष्ण मठ से अत्यधिक इसकी स्थापत्य कला प्रभावित दिखाई देती है।
इसके पश्चात है हमारा पथरौल काली मंदिर जो कि देवघर में स्थित है। पथरौल काली मंदिर, तो यहाँ पर मूल रूप से काली की प्रतिमा की स्थापना की गई है और इसका निर्माण जो है पथरौल राज्य के शासक दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया था। दिग्विजय सिंह के द्वारा इस पथरौल मंदिर का निर्माण किया गया था और यहाँ पर दीपावली के अवसर पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो 4 मंदिर थे ये देवघर जिले में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग दुमका जिले के प्रमुख मंदिरों को देखते हैं। तो दुमका में सर्वप्रथम जो प्रमुख मंदिर है वह है बासुकीनाथ धाम, जरमुंडी में यह मंदिर स्थित है और दूसरा है मौलिक्षा मंदिर, यह भी दुमका में स्थित है। सर्वप्रथम हम लोग बासुकीनाथ धाम जरमुंडी की जो विशेषताएं हैं उसे देख लेते हैं। बासुकीनाथ धाम जरमुंडी, इसकी विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो निर्माण एक हरिजन बसाक तांती या बसाकी तांती के द्वारा, जो कि हरिजन जाति से एक संबंधित थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर शिवरात्रि के समय यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति बैद्यनाथ धाम देवघर में आते हैं पूजा करने के लिए, वो हमेशा बासुकीनाथ में जाकर के भी पूजा करते हैं या जलाभिषेक यहाँ पर भी जाके करते हैं, तभी उनकी मनोकामना या दर्शन पूरा माना जाता है। यहाँ बासुकीनाथ धाम से संबंधित एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान शिव के समक्ष धरना दिया जाता है कि जब तक आप मेरी मनोकामना पूरा नहीं कीजिएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और माना जाता है कि धरना देने के उपरांत उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दुमका जिले के अंतर्गत दूसरा प्रमुख मंदिर है मौलिक्षा मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है वह राजा बसंत राय के द्वारा करवाया गया था। 17वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में केवल दुर्गा का मस्तक है। ध्यान रखिएगा, केवल माँ दुर्गा का मस्तक है, उनका संपूर्ण शरीर यहाँ पर नहीं है, केवल दुर्गा माँ का मस्तक यहाँ पर है। और यह जो मंदिर है ननकर वंश, जिससे राजा वसंत राय संबंधित थे, ननकर वंशीय शासकों की कुल देवी की यह मंदिर है। कुल देवी की मंदिर इसे माना जाता है। और इस मंदिर पर जो स्थापत्य कला का प्रभाव है वह बांग्ला शैली के स्थापत्य का इस पर प्रभाव देखा जाता है। अगला जिला है हमारा गोड्डा जिला, और गोड्डा जिला के जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें पहला है रत्नेश्वर धाम मंदिर, दूसरा है माँ योगिनी मंदिर। रत्नेश्वर धाम मंदिर की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? यह मंदिर गोड्डा जिले के शिवपुर में स्थित है और यह कझिया नदी, ध्यान रखिएगा, कझिया नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। दूसरा प्रमुख मंदिर है जो यहाँ पर गोड्डा जिले का सर्व प्रमुख मंदिर है वह माँ योगिनी मंदिर। यह मंदिर गोड्डा जिले में स्थित बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है। यह है कहाँ जगह? तो पथरगामा गोड्डा जिले में यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर इस मंदिर की यदि हम लोग प्रमुख विशेषता देखें तो यहाँ कामाख्या मंदिर की तरह, कामरूप कामाख्या आपका असम में है, तो कामाख्या मंदिर की तरह यहाँ भी एक पिंड की पूजा की जाती है और इस पिंड के ऊपर लाल वस्त्र चढ़ाने की एक परंपरा है। इसका निर्माण जो है चारुशिला देवी के द्वारा करवाया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि महाभारत काल में इसे गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता था। गोड्डा जिले के अन्य मंदिरों की हम लोग बात करें तो एक पंच मंदिर है। पंच मंदिर यह आपका पोबी गोड्डा में स्थित है। दूसरा है बेलनीगढ़ मंदिर, यह आपका मेहरमा प्रखंड में है। बेलनीगढ़ मंदिर मेहरमा प्रखंड में स्थित है। इस प्रकार हमारा जो संथाल परगना का मंदिर था यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 2 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। इन दोनों के
मंदिरों के विषय में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले का मंदिर। तो यहाँ पर बेनी सागर का शिव मंदिर स्थित है। बेनी सागर का शिव मंदिर जो है इसका निर्माण गौड़ वंशीय शासक शशांक के द्वारा, बेनी सागर शिव मंदिर का जो निर्माण है वह गौड़ वंशीय शासक शशांक के द्वारा करवाया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो शशांक है यह पूर्व मध्य काल जहां पर प्रारंभ होता है उस काल के पहले भारतीय शासक हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन का समकालीन था और शशांक का शासन मूल रूप से बंगाल पर था। शशांक का शासन मूल रूप से बंगाल पर था। और दूसरा मंदिर है महादेव शाला मंदिर जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग पूर्वी सिंहभूम के मंदिर को देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम में जो महत्वपूर्ण मंदिर है वह है रंकनी देवी मंदिर जो घाटशिला में स्थित है और इसे ढाल राजाओं की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि यह जो मंदिर है यह आपका महुलिया पहाड़ी पर स्थित है। महुलिया पहाड़ी पर यह स्थित है और यहाँ पर नरवली देने की प्रथा का प्रचलन था। नरवली देने की प्रथा का प्रचलन था इस मंदिर में और रंकनी देवी ढाल राजाओं की कुल देवी के रूप में इसे माना जाता था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो ढाल राजा थे, ढालभूम वंश के जो शासक थे वो नरवली प्रथा के पोषक थे, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नरवली प्रथा के पोषक थे कौन? तो ढाल वंश के राजा ये नरवली में विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार हमारा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के जो मंदिर हैं उनका क्रम समाप्त होता है। अब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रांची जिले के मंदिरों को सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे। रांची जिले के प्रमुख मंदिरों में पहला मंदिर है पहाड़ी मंदिर जिसका निर्माण रांची में ही टुंगरी पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, टुंगरी पहाड़ी जिसे हम लोग रांची बुरु या जिसे स्थानीय स्तर पर रांची बुरु के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर इस मंदिर की स्थापना की गई है। यह जो टुंगरी पहाड़ी है इसके विषय में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रोटेरोजोइक काल में इस पहाड़ी की उत्पत्ति हुई थी जो हिमालय से भी प्राचीन है। ध्यान रखिएगा, टुंगरी पहाड़ी हिमालय से भी प्राचीन है क्योंकि इसका उत्थान प्रोटेरोजोइक काल में ही हो चुका था। और इस पहाड़ी का जो निर्माण है एक विशेष प्रकार के चट्टान जिसे हम लोग खोंडा लाइट के नाम से जानते हैं, उससे इसका निर्माण हुआ है। और इस चट्टान का नामकरण खोंड जनजाति, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में एक जनजाति पाई जाती है उसका नाम है खोंड जनजाति, उसके नाम पर इसका नामकरण खोंडालाइट किया गया है। और इसी खोंडालाइट चट्टान से टुंगरी पहाड़ी का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा रांची में पहाड़ी मंदिर स्थित है। हमारा अगला मंदिर है सूर्य मंदिर, बुंडू में स्थित है। इसके शिल्पकार हैं SRN कालिया इस मंदिर के वास्तुकार हैं तथा इस मंदिर का जो निर्माण है वह रांची की संस्था है एक संस्कृति बिहार ने इस मंदिर का निर्माण रांची में करवाया है। तीसरा प्रमुख मंदिर है देवड़ी मंदिर जो कि आपका तमाड़ में स्थित है। देवड़ी मंदिर तमाड़ में स्थित है और यहाँ पर कमल पर विराजमान 16 भुजा वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना किया गया है। इस मंदिर के विषय में सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि सप्ताह में 6 दिन जनजातीय धार्मिक पुरोहित पाहन और 1 दिन ब्राह्मण पुरोहित यहाँ पर पूजा करते हैं। 6 दिन पाहन और 1 दिन ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वह सिंहभूम में केड़ा के जनजातीय प्रमुख के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो कि धुरवा रांची में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को ठाकुर एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियों की स्थापना की गई थी। इस मंदिर की जो वास्तुकला है यह पुरी के
जगन्नाथ मंदिर से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ मंदिर धुर्वा का जो स्थापत्य कला है वो पूर्णतः प्रभावित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन करवाया जाता है। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप जो आज हमें दिखाई देता है वह उसका निर्माण 1991 ईस्वी में कराया गया था। रांची जिले में स्थित अगला प्रमुख मंदिर है मदन मोहन मंदिर, जो कि बोड़िया कांके रांची में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में करवाया गया था तथा इसका जो शिलान्यास था रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। इस मंदिर के जो शिल्पकार थे उनका नाम अनिरुद्ध था, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मदन मोहन मंदिर के जो शिल्पकार हैं वो कौन थे? अनिरुद्ध थे। और इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रांची जिले का अगला प्रमुख मंदिर है राम सीता मंदिर, जिसे हम लोग राम बल्लभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में करवाया था और यहाँ पर एक मराठा ब्राह्मण ब्रह्मचारी हरिनाथ को पुजारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। इस मंदिर के विषय में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब भगवान बिरसा मुंडा मुंडा उलगुलान जब प्रारंभ किया था तो उस दौरान 28 जनवरी 1898 ईस्वी को इस मंदिर की यात्रा उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में की थी। इसके अतिरिक्त रांची जिले में अन्य मंदिर भी हैं जिसे हम लोग एक एक करके क्रम से देख लेते हैं। तो पहला मंदिर है हरिण का शिव मंदिर। हरिण रांची में एक स्थान है, तो हरिण में एक शिव मंदिर की स्थापना की गई है। 1831 में जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह के दौरान यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गोलियों के जो निशान हैं आज भी प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात दूसरा मंदिर है हराडी मंदिर। यह आपका तमाड़ रांची में स्थित है हराडी मंदिर और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मंदिर है यह कांची नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी मां महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। अगला प्रमुख मंदिर है रांची जिले का, वह है सुरेश्वर धाम मंदिर जो चुटिया रांची में स्थित है। यह मंदिर है यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर झारखंड के प्रथम एवं भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। झारखंड का प्रथम और भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कहाँ की गई है? तो सुरेश्वर धाम मंदिर में यह स्थापना की गई है। अगला मंदिर है शिव मंदिर बेड़ो रांची। यह जो मंदिर है इस पर उड़ीसा के मंदिर शैली का प्रभाव है। इस मंदिर के ऊपर देखा जाता है। अगला मंदिर है महादानी बाबा मंदिर जो कि बेड़ो रांची में ही है। इसका निर्माण 9वीं सदी में किया गया था और इसकी जो स्थापत्य कला है वह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की स्थापत्य कला से महादानी बाबा मंदिर की स्थापत्य कला प्रेरित है। और यहाँ पर नागर एवं द्रविड़ शैली का समन्वय दिखाई देता है। महादानी बाबा मंदिर में नागर और द्रविड़ शैली का समन्वय दिखाई देता है। पुरातात्विक स्रोतों की यदि हम लोग बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण था पाल शासक धर्मपाल के शासन काल में हुआ था। छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत खूंटी जिले के
जो मंदिर है उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला मंदिर है आम्रेश्वर धाम मंदिर। आम्रेश्वर धाम मंदिर का एक अन्य नाम है आपका अंगराबारी मंदिर, अंगराबारी मंदिर। और इस मंदिर का जो नामकरण है वह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बरगद वृक्ष के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई। रांची और खूंटी जिले के बाद हम लोग गुमला जिले के प्रमुख मंदिरों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें पहला मंदिर है आपका कपिलनाथ मंदिर, जो दोईसा नगर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण 1710 में राम शाह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा प्रमुख मंदिर है सती मठ। इसका निर्माण पालकोट, जो नागवंशी शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी, पालकोट में इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी महारानी के द्वारा करवाया था, जो बाद में अपने पति की मृत्यु पर सती हो गई थी। तीसरा मंदिर है अंजन धाम मंदिर। यह अंजन ग्राम में स्थित है, अंजन ग्राम में स्थित है। और अंजन ग्राम को हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। तीन ओर से नेतरहाट की पहाड़ियों से घिरी हुई है और एक ओर से खरवाह नदी इस प्रवाहित होती है। इस मंदिर में चक्रधारी मंदिर, ध्यान रखिएगा, चक्रधारी मंदिर एवं आपका नकटी देवी मंदिर, नकटी देवी मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंजन धाम मंदिर में। इसके पश्चात अगला मंदिर है आपका टांगीनाथ धाम मंदिर, जो भगवान परशुराम से संबंधित है। यह मंदिर जो है टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, यह स्थित कहाँ पर है? तो यह मंदिर मझगांव पहाड़ी पर यह स्थित है और यह एक शिव मंदिर है। ध्यान रखिएगा, टांगीनाथ मंदिर मझगांव पहाड़ी पर स्थित है और एक शिव मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण था वह पूर्व मध्यकाल में हुआ था और इसे हम लोग भगवान परशुराम से जोड़ करके देखते हैं। इस मंदिर का जो संबंध है यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा भी गड़ा हुआ है। अगला मंदिर है महामाया मंदिर, जो हापामुनि गांव में है। इस मंदिर का जो निर्माण है ये 908 ईस्वी में, 908 ईस्वी में नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा तथा उनके पुत्र मोहन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के पुरोहित के रूप में मराठा ब्राह्मण हरिनाथ ब्रह्मचारी की नियुक्ति की गई थी। यहीं पर नागवंशी शासक सियानाथ देव के द्वारा एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यद्यपि जब 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था तो उस समय यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण बाद में करवाया गया था। यहाँ पर इस मंदिर में मंडा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और मंडा मेला का जो आयोजन है इस मंदिर परिसर के पास में, वह चैत्र पूर्णिमा के दिन मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मंडा पूजा या जिसे हम लोग शिव पूजा के रूप में भी जानते हैं, उसका आयोजन किया जाता है। इस मंडा पूजा के अवसर पर स्थानीय जनजातीय पुरोहित जो होते हैं, जिसे हम लोग भोगता के नाम से जानते हैं, वह आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे फुलखुंदी कहा जाता है। आग पर भोक्ताओं द्वारा नंगे पांव चलने को फुलकुंदी कहा जाता है। और यह जो परंपरा है कब होती है? तो मंडा पूजा के दौरान, जिसका आयोजन चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर महामाया मंदिर हापामुनि गांव में आयोजित किया जाता है, उस समय यह कार्यक्रम किया जाता है। झारखंड का अगला प्रमुख मंदिर है वह है वासुदेव मंदिर, घाघरा प्रखंड, जो कि कोराम्बे ग्राम में स्थित है। यहाँ पर वासुदेव जो कृष्ण का रूप है, उनकी जो प्रतिमा है वह काले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और यह जो प्रतिमा थी, नागवंशियों ने यह रक्सेलों को, पलामू के रक्सेल वंशीय शासकों को पराजित करके प्राप्त की थी। इस प्रतिमा की जो स्थापना थी नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के द्वारा
1463 ईस्वी में की गई थी। हम लोग कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस मंदिर को वासुदेव मंदिर घाघरा प्रखंड में जो स्थित है इसे हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुमला के ही पालकोट में, गुमला के पालकोट में एक अन्य मंदिर स्थित है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का नाम है चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि मंदिर। और यह जो मंदिर है इसका निर्माण नागवंशी कुल देवता, नागवंशी कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में किया गया है। चिंतामणि के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार धार्मिक पर्यटन स्थलों से संबंधित पार्ट 2 का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार के वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन। थैंक यू।